आपका हमारे चैनल का लर्न इनसाइट पे स्वागत है। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़। आज है 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो विश्व बैंक ने अभी भारत को 3,023 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने 7 जुलाई 2020 को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट के किस मुख्य कोच को 25 साल बाद पूरी आयु के अपने पद से हटना पड़ा है? तो बहादुर सिंह, जो कि अभी तक भारतीय एथलीट के मुख्य कोच थे, परंतु अब उन्हें अपने पद से हटना पड़ा है। भारतीय एथलीट महासंघ मतलब कि AFI ने बहादुर सिंह ने 25 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयु नियमों के आधार पर उनके कार्यकाल आगे नहीं बढ़ गया। एशिया खेलों में 2 स्वर्ण पदक 1978 एंड 1982 जीतने वाले हैं और ये 74 ईयर्स ओल्ड है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, परंतु अब ये इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंजेती श्रीनिवास को IFSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंजित श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा केंडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो अपने पहले कॉरपोरेट मामले को मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वो कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में सभी वित्तीय सेवा को विनियमित करने के लिए एकीकृत है। अब ये आया है कि IFSCA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकई वन्य जीवन अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो असम। असम के देहिंग पटकाई वन्य जीवन अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय किया गया है। कुछ महीने से इस पर विवाद चल रहा था, पर यह निर्णय 6 जुलाई 2020 को लिया गया है। असम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ड्वेन जॉनसन, जिसे हम दी रॉक के नाम से भी जानते हैं, यही इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये 2 मई 1972 को इनका जन्म हुआ था। ये अभी 48 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना वित्त मंत्रालय ने पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि पीपीपी मॉडल के रूप में की थी। एनएसडीसी को उद्देश्य बड़े गुणवत्ता और लाभकारी व्यावसायिक संस्थाओं के निर्माण को प्रतिपूर्ण करने, कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संगठन स्केलेबल और लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के निर्माण के धन उपलब्ध कराता है। इसके चेयरपर्सन मनीष कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एंड इसको फाउंडेड किया गया था 2018 में। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने विश्व बचत खाता सेवाएं लॉन्च की है? तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने विश्व बचत खाता सेवाएं लॉन्च की है। अब फिनो आया है, तो फिनो के बारे में कुछ जान लेते हैं। फिनो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। और फाउंडेड कब किया गया था? 2006 में से फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो हाल ही में सीबीएसई ने 30% सिलेबस में कमी की है 9 से 12 तक के। अब सीबीएसई की बात है, तो सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे 1962 में फाउंड किया गया था। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, और इसके चेयरपर्सन अभी है मनोज आहूजा, जो कि एक IAS है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो हाल ही में वियतनाम में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया है। इसको बनाने में 20 करोड़ डॉलर की लागत आई है। इसमें गलियारों और कमरों से लेकर छुर्री कांटों और टॉयलेट सीट तक हर चीज़ सोने की परत से बनी हुई है। तो ये अपने आप में अमेजिंग है। इसमें एक बार होकर जरूर आना पड़ेगा, देख के आएंगे कैसा है। वियतनाम हमारे दक्षिण एशिया का ही एक देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो हाल ही में भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। अब नेपाल की बात है, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल का एरिया कितना है? तो 147,516 किलोमीटर ये इसका एरिया है। पॉपुलेशन 2.81 करोड़ की जो इसकी पॉपुलेशन है। प्राइम मिनिस्टर KP ओली शर्मा, और इसकी करेंसी है नेपालीज रुपी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन वियतनाम के बारे में हमने बोलना भूल गए थे। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है। डायलिंग कोड +84 है। करेंसी वियतनाम डोंग। पॉपुलेशन 9.55 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। अब इसे मनाया क्यों जाता है? हाल ही में 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर में कई तरह के फ़ायदे पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। आमतौर पर विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन कुछ देश अपने अलग अलग दिनों में भी इसे मनाते हैं। मतलब कि ये एक इंटरनेशनल डे है और ये एक नेशनल डे भी है। नेशनल डे और इंटरनेशनल और वर्ल्ड डे, ये 3 डे होते हैं। नेशनल डे जो केवल एक ही नेशन में मनाया जाता है, जैसे कि सिर्फ भारत में अगर कोई, जैसे कि मिल्क डे है तो भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, पर वैसे वो 9 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे के मुताबिक। और वर्ल्ड डे और इंटरनेशनल डे वो होता है
जो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाया जाता है, पर जो वर्ल्ड डे होता है वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। लास्ट वीडियो का आंसर, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, तो सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। कुछ गड़बड़ी होने की वजह से कमेंट ऑफ थे, इसलिए क्वेश्चन की कमेंट नहीं आए हैं, बट अगली बार से इस गलती को नहीं दोहराया जाएगा। आज का क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में टिकटॉक ने अपनी सेवाएं कहाँ पर बैन की है? तो ये आज का क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको जितनी जानकारी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो का टारगेट 20 लाइक है, तो इसे वीडियो को देखते के साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।